नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं राज्य सरकार की ओर से किसानों के उत्थान के लिए चलाई जा रही है और कौन सी खेती से किसानों को भारी मुनाफा मिल रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार की ओर से राज्य के किसानों को कृषि में प्रोत्साहन देने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। मनोहर सरकार कृषकों को आधुनिक उपकरणों के माध्यम से खेती करने में सहयोग के लिए हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना चला रही है। हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को कृषि उपकरण की खरीद पर 40 से 50 से 80% तक का अनुदान प्रदान कर रही है, जिससे कमजोर आय वाले किसान भी महंगे उपकरण खरीद सके। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2014 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की सत्ता को संभाला। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो उन्होंने सबसे पहले किसानों की आय को दोगुना करने के बारे में सोचा और जी जान से किसानों के हित में फैसले लेने के लिए जुट गए। इसकी बदौलत है कि प्रदेश का आज किसान खुशहाल है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के गुणगान कर रहा है। करे भी क्यों ना, किसान को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आई तो सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस दुविधा को दूर करने का काम किया है। प्रदेश के किसानों को कृषि यंत्रों को खरीदने में परेशानी आ रही थी, तो मामला जैसे ही सीएम मनोहर लाल के पास आया तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना को चलाया गया, जिसके माध्यम से सरकार राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय को दोगुनी करने के लक्ष्य से उन्हें आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने पर 50 से 80% तक की सब्सिडी का लाभ दे रही है। जनाब, ऐसी कंपोनेंट में अब की बार ट्रैक्टरों के लिए स्कीम आई थी, जिसमें पलवल जिले के अंदर 22 ट्रैक्टरों का लक्ष्य रखा गया था और सभी 22 के 22 किसानों को ट्रैक्टर मिल चुके हैं। उसी कड़ी में हमारे ये चंद्रपाल जी हैं, इनको ट्रैक्टर इन्होंने खरीदा है। तो इसमें मैक्सिमम 3 लाख रुपए या 50% जो भी न्यूनतम अमाउंट होगा वो किसान को दिया गया है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी का 5 लाख का ट्रैक्टर है तो फिर उसे 2.5 लाख रुपए ही उसकी सब्सिडी मिली है। और इनका जैसे ट्रैक्टर इन्होंने बताया 7 लाख रुपए का था, तो 7 लाख रुपए में उस हिसाब से 3 लाख रुपए इनको सब्सिडी मिली है और 4 लाख रुपए इन्होंने इन्होंने खुद से वे ऑफ करे हैं। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अब की बार वाउचर के माध्यम से पेमेंट हुई है। जैसे पहले किसानों को पूरा पेमेंट करना पड़ता था, उसके बाद खाते में पेमेंट सब्सिडी का आता था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार किसान के जेब से केवल जो उसका मूल जो अमाउंट था वो ही दिया गया है। सब्सिडी का अमाउंट सीधे ई वाउचर के माध्यम से डीलर के खाते में गया है। किसानों को कितनी मदद मिलती है? छोटे किसान किस तरह से आर्थिक तौर से मजबूत हो रहे हैं इसकी? हकीकत में बताएं तो इसमें छोटे किसानों के लिए सबसे ज़्यादा फायदा यही है कि छोटे वाले किसानों के पास मशीनरी वगैरह उपलब्ध है नहीं। उनको बड़े किसानों के ऊपर इसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है और उनकी डिपेंडेंसी का आलम ये होता है कि जब आदमी को ज़रूरत होती है तो उससे 2-2, 3-3, 4-4 दिन का टाइम लग जाता है उसको उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो अगर छोटे किसानों के पास इस तरह की सुविधा उपलब्ध होती है, इस तरह की सुविधा दी जाती है सरकार के द्वारा, तो ये बहुत फ़ायदे की बात है। और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब ये एक ट्रैक्टर इन्होंने जनवरी में जैसे खरीदा है, तो इसके आधार पर कम से कम अपने नज़दीक के 15 से 20 किसानों को इस स्कीम के माध्यम से बेनिफिट कराएँगे। प्रदेश के किसान योजना के माध्यम से मिल रही सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर आधुनिक यंत्रों से कम समय में कृषि क्षेत्र में बेहतर और अधिक से अधिक उत्पादन कर सकेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। इससे राज्य के किसानों को न केवल प्रोत्साहन मिल सकेगा, बल्कि इससे उनके जीवन स्तर में भी बेहतर सुधार हो सकेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यही तो चाहते हैं कि प्रदेश का किसान दूसरे प्रदेश के किसानों की तुलना में आगे बढ़े और खुशहाली के रास्ते राज्य के किसानों के लिए हमेशा खुले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से चलाई गई इस योजना से आज प्रदेश के लाभार्थी किसान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद कर रहे हैं। रूटरवेटर वो सुपर सीडर की स्कीम ली थी, CRSM से की, उसमें 50% अनुदान मिला था। इससे विभाग को
विभाग को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो योगदान देना चाहिए और इसके वितरण से हमें बहुत फायदा हुआ है। इससे इसकी कीमत 2,10,000 थी, जो कि हमें 1,05,000 रुपये में मिली है। विभाग को ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा देना चाहिए। 1,05,000 रुपये में आपको मिली तो आर्थिक तौर पर किस तरह का फायदा हुआ? आर्थिक तौर पे 50% फायदा हुआ था इसमें। 1,05,000 रुपये हमारे वापस आ गए थे। ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए ये फैलाना चाहिए। किसानों को आपको क्या लगता है कि आपने तो खुद फायदा लिया, कितनी मदद मिलती है इस तरह की सब्सिडी है? बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इससे तो। कृषि यंत्रों की मदद से कृषि क्षेत्र में होने वाली छोटे किसानों की परेशानियां भी कम हो रही है। इसका सबसे ज्यादा फायदा छोटे किसानों को मिल रहा है। जो छोटे किसान कृषि के लिए दूसरे किसानों के यंत्रों का इंतजार करते थे, उनकी ये समस्या खत्म हो गई है। इससे छोटे किसान अपनी खेती कर रहे हैं, साथ ही दूसरे किसानों की भी खेती में मदद करके अपनी आय बढ़ा रहे हैं। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्र अनुदान योजना से छोटे किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूती मिल रही है। इस स्कीम के तहत जिन किसानों को कृषि यंत्रों पर जो सब्सिडी मिली है, उससे आर्थिक तौर पर उनको बहुत मजबूती मिली है और वो सरकार की स्कीम से बेहद खुश हैं। मैंने अपने पिताजी के नाम पे अनाज बोने की मशीन ली है। उसमें 50% सब्सिडी मिली है। लगभग 52,000 के करीब वो मशीन पड़ी थी। 26,000 रुपये सब्सिडी मिल गई है। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है। हम गवर्नमेंट की स्कीम से बहुत खुश हैं। किसानों को कितना लाभ मिलता है इस तरह की स्कीम से? बहुत अच्छा लाभ मिलता है। 50% तो लगभग मिल ही जाता है। तो कृषि यंत्र खरीदने में किस तरह की मदद मिलती है? सब तरीके की मदद मिलती है। जो भाइयों ने बहुत अच्छी स्कीम बताई है और उसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हाँ, जागरूक किया जाए, जगह जगह समझाया जाए किसान को और बताया जाए। उससे सब किसी की नॉलेज में बात बनी रहती है और उसका लाभ भी मिलता है पब्लिक को। तो मशीन खरीदने से पहले किस तरह से बुवाई होती थी? मशीन खरीदने के बाद आप अपनी बुवाई करते हैं और पहले भी मशीन से ही होती थी बुवाई तो, लेकिन वो मशीन कामयाब नहीं है। वो पहले होडल वाली थी जो, अब ये ड्रिल मशीन है। इससे कीच भी होती है तो भी बुवाई हो जाती है। उसमें ज़्यादा जोतों की ज़रूरत, तेल नहीं फूकता, उसमें ज़्यादा जोत नहीं लगती, उससे अच्छा अनाज निकलता। ये लाभ राज्य के किसानों को तभी प्राप्त हो सकेगा जब वो योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे, जिसके लिए उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल घर बैठे ही अपने मोबाइल पर योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। यदि आप भी हरियाणा राज्य के निवासी और एक किसान भी हैं, तो आप भी हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं। कृषि उपकरण खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। आधुनिक कृषि यंत्र के माध्यम से किसानों को सुविधा प्राप्त होगी। खेती में आधुनिक उपकरणों के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। योजना के माध्यम से कृषकों की आय अनुपात बढ़ेगा। कृषकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। आवेदकों को हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित पात्रता को पूरा करना होगा। इन पात्रता को पूरा करने पर ही आप योजना का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने वाला हरियाणा राज्य में स्थायी रूप से रहने वाला होना चाहिए। भूमि आवेदक किसान के नाम पर रजिस्टर होनी चाहिए। किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। इस स्कीम से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए आप 1800-1801-551 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ राज्य के सभी किसानों को दिया जाएगा। मनोहर सरकार राज्य में किसानों के उत्थान में आज अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है, ताकि किसानों को मनोहर राज्य में कोई भी परेशानी झेलनी ना पड़े। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, भावांतर योजना, मेरा पानी मेरी विरासत जैसी किसानों के हितों में आज कई योजनाएं हैं, जिनका लाभ आज प्रदेश के किसान उठा रहे हैं और खुशहाली से खेती करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं और मनोहर सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। किसानों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिन रात और बिना रुके थके काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कई योजनाएं किसानों के हित में चलाई जा रही है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल भी रहा है। फिलहाल के लिए किसान उत्थान कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।